स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चला था, जिसमें आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम शुष्क प्रदेश यानी कि मरुस्थल से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले इन मरुस्थलों को मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो काराकुम मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो वो तुर्कमेनिस्तान में है। इसका कुछ हिस्सा कजाकिस्तान में भी है, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आए तो आप तुर्कमेनिस्तान ही लगाएंगे। फिर काजिलकुम। अब देखिए, जो काजिलकुम मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो ये भी जो है उज्बेकिस्तान में है और इसका कुछ हिस्सा कजाकिस्तान में है। लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न आया था तो इसका आंसर क्या माना गया था, वो माना गया था काजिलकुम। तो इस तरह से काराकुम का जो आप आंसर मानेंगे वो क्या मानेंगे, तो काराकुम का मानेंगे तुर्कमेनिस्तान और काजिलकुम का मानेंगे उज्बेकिस्तान। अब देखिए, ये जो गोबी का मरुस्थल है ये कहाँ पर है, तो मंगोलिया और चीन में। लेकिन जब आंसर आएगा तो आप क्या मानोगे, मंगोलिया में। क्यों, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो मंगोलिया में है। अब तकला मकान कहाँ पर है, तो तकला मकान है चीन में। ठीक है। और ये जो लद्दाख है, लद्दाख जो है भारत का शीत मरुस्थल है। ठीक है। और ये जो थार का मरुस्थल है ये भारत के राजस्थान में पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान में भी पड़ता है। ठीक है। और ये जो थार का मरुस्थल है ये जनसंख्या के घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल है, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। अब ये देखिए, जो सहारा मरुस्थल है विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। और जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहाँ पर है, बोत्सवाना में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। नामीबिया में नाबीब मरुस्थल है और जो सोनोरन मरुस्थल है वो कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैक्सिको की सीमा पर। ठीक है। और इसी तरह से ग्रेट सॉल्ट लेक मरुस्थल और ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। और यहाँ पे जब हम यहाँ की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यानी कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गिब्सन का मरुस्थल भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से ग्रेट सैंडी भी इंपॉर्टेंट है और सिम्पसन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिखाया गया है। नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कथन ए है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी स्थानों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो ये बात तो सही है कि जो ज़्यादातर मरुस्थल होते हैं वह कहाँ पे होते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपर जो यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री है ना, तो यहाँ पर देखिए जो 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री का जो क्षेत्र है यानी कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। और मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। कैसे, तो देखिए, अब यहाँ पर जो भारत में हम मरुस्थल देखते हैं, कौन सा वाला, थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल किस क्षेत्र में है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। उसी तरह से जब हम सहारा मरुस्थल देख रहे हैं तो सहारा मरुस्थल भी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में। उसी तरह से यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आटाकामा मरुस्थल भी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में। फिर उसी तरह से जो ये सोनोरन मरुस्थल भी है वो कहाँ है, वो भी पश्चिमी क्षेत्र में है। तो इस तरह से ये पश्चिमी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और 15 से 30 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। तो ये तो सही हो गया। अब इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनमें नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो ये बात भी सही है। कैसे, तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है। ठीक है। अब इस क्षेत्र में क्या होगा कि जब उत्तर पूर्व से जब हवाएं आएंगी तो वो कहाँ जाएंगी, तो वो इस क्षेत्र में जाएंगी। ठीक है। और जब नीचे का जो क्षेत्र है वो कैसे हवा प्राप्त करेगा, तो वहाँ पर इस क्षेत्र में बारिश होगी। जब उत्तर पश्चिम से हवा, उत्तर पूर्व से हवा आएगी तो इस क्षेत्र में बारिश होगी। और उसी तरह से जब दक्षिण पूर्व से हवा जाएगी तो इस क्षेत्र में बारिश होगी। लेकिन जब वो इधर की तरफ जब हवा जाएगी तब तक उसमें से जो नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है और पश्चिम की ओर जाने के बाद से जो है हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। और इसी वजह से इन क्षेत्रों में अधिकतर जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये कथन ए और आर दोनों सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक, ठीक है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो मरुस्थल है वो ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कैसे, तो देखिए, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों बात सही है कि क्या होता है कि ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत मरुस्थल को माना जा सकता है। कैसे, तो ये क्या करते हैं मरुस्थल कि जितना जो है मनुष्य एक साल में जितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा उतनी ऊर्जा जो है
मरुस्थल 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, तो देखिए मरुस्थल किस क्षेत्र में को कहा जाता है, तो देखिए जिस क्षेत्र पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो मैंने अभी बताया कि जो मरुस्थल है वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो जो कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा कितने डिग्री पड़ती है, तो कर्क रेखा पड़ती है 23.5 डिग्री पे। तो यहाँ पर जो 15 से 30 सेंटीमीटर का क्षेत्र है, यानी कि 23.5 डिग्री के लगभग इसके आसपास जो है मरुस्थल पाए जाने की संभावना है। कैसे, तो देखिए जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान कर्क रेखा पे पड़ता है कि नहीं, और राजस्थान में मरुस्थल है कि नहीं। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि मरुस्थल जो है 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। देखिए जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, मैंने कौन सा मरुस्थल आपको बताया था, तो वो बताया था सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो देखिए संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल मैंने कौन सा बताया था, तो वो बताया था थार का मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत के राजस्थान में पड़ता है और पाकिस्तान के भी कुछ भाग में है। फिर नेक्स्ट है तकलामकान मरुस्थल। तो देखिए तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो वो है चीन में, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अब ये जो सोनोरन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये तो सही हो गया। तकलामकान कहाँ पे, चीन में, ये भी सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, ये भी सही है। लेकिन जो गिब्सन है, गिब्सन मैंने कहाँ बताया था, तो गिब्सन बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकुम मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है। देखिए जो काराकुम मरुस्थल है वो कहाँ पर है, तो वो है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कजाकिस्तान में इसका कुछ भाग है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान में इसका अधिकतर भाग है, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने भी इसका आंसर तुर्कमेनिस्तान ही माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्ते लूट अवस्थित है। तो देखिए जो दस्ते लूट है वो कहाँ पर है, ईरान में, ठीक है। और दस्ते लूट के अलावा दस्ते काबिर भी है, वो भी ईरान में है, और देवबंद भी ईरान में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोबी का मरुस्थल है वो मंगोलिया में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो देखिए जब हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं तो दक्षिण एशिया में कौन सा पड़ रहा है, ये तो आटाकामा कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है, और कोलोराडो कहाँ पर है, तो ये संयुक्त अरब अमेरिका में। लेकिन जो थार का मरुस्थल है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो देखिए जो आटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल, तो ये तो सही बात है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो ये बात भी सही है कि जो आटाकामा मरुस्थल है वो पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है, और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। फिर नेक्स्ट है, वह दक्षिण चिली में स्थित है, तो नहीं, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर चिली में स्थित है, ठीक है। उत्तर चिली और पेरू की सीमा पर है, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, तो ये बात भी सही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वही सही होगा, क्योंकि ये चिली के उत्तरी भाग में है, ना कि दक्षिणी भाग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। देखिए जो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल, और ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में और चिली और पेरू की सीमा पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो देखिए अब यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा है, तो पैटागोनिया का मरुस्थल, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है, मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ पर जो अर्जेंटीना और चिली है इसकी सीमा पर पड़ता है पैटागोनिया का मरुस्थल। और ये शीतोष्णकटिबंध में कैसे आता है, तो मान लीजिए कि ये भूमध्य रेखा है और उसके नीचे ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा के जो निचला भाग होता है वो शीतोष्णकटिबंध में आता है, ठीक है। और जब कर्क रेखा के और भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंध कहा जाता है, और इस क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है, निचले हिस्से को। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो मरुस्थलों में यानी जो महाद्वीप है उसमें जो मरुस्थल है पश्चिमी भाग में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम भारत में देखते हैं थार का मरुस्थल तो ये भी पश्चिमी क्षेत्र में है। इसी तरह सहारा मरुस्थल, सोनोरल मरुस्थल, तो सभी के सभी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते हैं। तो पहला सही हो गया। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करती है। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पूर्वी हिमालय है यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, ये वाला जो क्षेत्र है किससे अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है? तो ये वर्षा प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए किसमें है? तो ए में, यानी केवल एक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। देखिए जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पर है? तो वह है बोत्सवाना में, और उसका कुछ भाग नामीबिया में भी है। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया में इसका कुछ भाग है। तो इस तरह से 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध मतलब निचला हिस्सा है ना, तो निचले हिस्से में कौन सा है? तो वो है कालाहारी मरुस्थल। क्यों? क्योंकि देखिए सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो कर्क रेखा के ऊपर है। और चिहुआ ह्यूगान जो है ये भी ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से जो कालाहारी मरुस्थल है यही दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, और ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका के बोत्सवाना में, यानी दक्षिणी अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए अब जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अफ्रीका और यूरोप और एशिया में जो मरुस्थल है उसके निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है, कथन है, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। तो ये बात सही है कि ये हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। फिर दूसरा क्या बताया जा रहा है कि ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो नहीं, ये उष्ण महासागर धाराओं के क्षेत्र में के प्रभाव में नहीं आता है, बल्कि यह ठंडी धाराओं के प्रभाव में आता है। किसमें? तो ठंडी धाराओं के प्रभाव में, ना कि उष्ण महासागरीय धाराओं के प्रभाव में। तो इसका केवल एक जो है ये सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।